2004 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक दलितों की बस्ती हुआ करती थी, जिसमें एक बदमाश जो कई हत्याएं कर चुका था, कई लड़कियों का रेप कर चुका था, रंगदारी से लेकर किडनैपिंग तक वो सारी गलत काम करता था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। फिर किसी वजह से वो कोर्ट पहुंचता है और उसी कोर्ट में 200 महिलाएं मिलकर उसका इंसाफ कर देती है। वो कैसा इंसाफ था, इससे जुड़ी पूरी घटना जानने के लिए आप अक्कू यादव टाइप कर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म 200 हल्ला हो ZEE5 पर स्ट्रीम हो चुकी है, जिसमें अमोल पालेकर के कमबैक के साथ साथ मराठी फिल्म सैराट की फेम रिंकू राजगुरु से लेकर इंद्रनील सेनगुप्ता और यूट्यूबर साहिल खट्टर जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस सच्ची घटना पर आधारित फिल्म में कितनी सच्चाई है और क्या है इस फिल्म में खास और क्या है बकवास, आइए जानते हैं। मैं हूं मिस्टर वी और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ आम से दिखने वाले घरों से। तभी कुछ महिलाओं को मुंह ढके एक कोर्ट से बाहर भागते हुए देखा जाता है। कोर्ट में उस समय एंट्री होती है ACP अभय की। अभय को कोर्टरूम में मिलता है खून से लथपथ एक शख्स, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई होती है। उसके शरीर में इतने वार किए गए होते हैं कि मानो कोई कई सालों से बदला लेने की फिराक में बैठा हो, और उसे जैसे ही मौका मिला उसने अपना काम कर दिया। इसके बाद फिल्म में कई कैरेक्टर्स सामने आते हैं, सुधा ताई, जस्टिस, विट्ठल, सब इंस्पेक्टर पाटिल और एक लड़की आशा। ये महिलाएं कौन थी, कौन था वो शख्स जिसकी हत्या इन 200 महिलाओं ने की? क्या है उन 200 महिलाओं के पीछे की कहानी? क्या है उस शख्स की कहानी जिसकी हत्या हुई? आखिर क्यों उन महिलाओं ने उस शख्स की बेदर्दी से हत्या कर दी, और उस शख्स ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे ऐसी दर्दनाक मौत मिली? इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब देने का काम करती है 200 हल्ला हो। फिल्म से जुड़ा हर एक एक्टर अपने किरदार के साथ न्याय करता हुआ नजर आया, फिर वह चाय की टपरी पर मौजूद चाय वाला हो या फिर महिलाओं के खिलाफ गवाही देने वाले एक्टर्स, हर किसी ने अच्छी एक्टिंग की है। अमोल पालेकर ने सालों बाद कमबैक करके बता दिया है कि उनसे आज भी कोई ऊपर नहीं है। अमोल पालेकर के डायलॉग्स फिल्म को और भी मजेदार बनाते हैं। वहीं रिंकू राजगुरु अपने किरदार में ऐसी ढली हैं मानो कि कोई फिल्म नहीं, असल में चीजें चल रही हो। उनके अलावा वकील के किरदार में वरुण सोबित भी अपने रोल के साथ न्याय करने में कामयाब रहे। बल्ली चौधरी के रोल प्ले करने वाले यूट्यूबर साहिल खट्टर ने तो क्या शानदार एक्टिंग की है। बस इंद्रनील सेनगुप्ता का किरदार एज ए पुलिस इंस्पेक्टर उतना जमा नहीं। देखिए, फिल्म की अच्छी बात यह है कि फिल्म की कहानी आपको बोर नहीं होने देती, आपको बांधे रखती है। फिल्म में चल रही घटनाएं आपको जुड़ने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है जिसे जानने और देखने के बाद आपको झकझोर कर देती है। फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है आप उससे जमीनी तौर पर जुड़ते चले जाते हैं। इस फिल्म से आपको समाज में चल रही ऊंच नीच का भेदभाव, पुलिस की नाकामी, अदालतों की कार्रवाई और गैंगस्टर्स जैसे बातों को लेकर सोचने पर मजबूर कर देती है। यानी कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज की जमीनी हकीकत से भी आप जुड़ते चले जाते हैं, और सभ्य समाज में ऐसा कुछ हो भी सकता है और उसे सही ठहराया भी जा सकता है। उसकी एक मिसाल है ये। फिल्म में एक छोटा सा गाना भी है, लेकिन फिल्म की लंबाई थोड़ी लंबी होने के कारण आपको इसकी कहानी थोड़ी खींची खींची सी लगेगी, लेकिन स्लो पेस होने के बावजूद आपको इसकी कहानी बहुत एंगेजिंग लगेगी, आपको बांधे रखेगी, और इस फिल्म को देखने के बाद आपके मन में अपने देश के सिस्टम, अपने देश में चल रहे जातिवाद और कई सारी समस्याओं को लेकर सवाल पैदा करवा देती है। मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 10 में से 8 स्टार्स। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।